ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है जो कोई भी एक टर्म है ti+1, वो उसके पिछले टर्म के साथ एक कॉमन रेशियो रखता है। यानी हर एक टर्म से अगला टर्म पे जाने के लिए हमें एक उसको कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। यहां पर दो कंडीशन है, r must not be equals to 0 and r must not be equals to 1। r मेरा 0 या 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिफाइन करना है तो वो कॉमन रेशियो 0 या 1 नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी एक टर्म और उसका पिछला टर्म दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा वो एक कांस्टेंट नंबर देने वाला है। तो r को हम बोलते हैं, r इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ओके, फर्स्ट टर्म that is equals to t1 is equals to a। जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसको हम t1 बोलेंगे और उसका जो वैल्यू है that is equals to a। सो नाउ दोस्तों, इस चीज में हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे तो ध्यान दो। बेसिकली तुम्हारा प्रोग्रेशन क्या है? a, अगला टर्म क्या होगा? ar, उसका अगला टर्म क्या होगा? ar², उसका अगला टर्म क्या होगा? ar³, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सुना, यहां पर ध्यान दो, पहले i को 1 पुट करता हूं तो t2/t1 जो है वो हमारा a है, t3/t2 भी a है। ऐसे करते करते फाइनली tn/tn-1 जो है वो भी हमारा a बोल रहा हूं, पागल हो चुका हूं, सॉरी, ये r है, सॉरी। ऐसे कितने टर्म्स है? 1 से चालू करके n-1 तक जा रहा है या 2 से चालू करके n तक जा रहा है? तो ये n-1 टाइम्स है। अब अगर मैं इनको साथ में मल्टीप्लाई करूं तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? देखो ध्यान देना, t2/t1 इंटू t3/t2 इंटू tn/tn-1, r ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 टाइम्स, दैट इज r⁻n-1। राइट, सो अगर मैं ध्यान दूं, दिस इज गॉन, t3 जाएगा तो फाइनली जो बचेगा वो बचेगा tn/t1, दैट इज इक्वल्स टू r⁻n-1। t1 इज द फर्स्ट टर्म जो है हमारा a, तो जो nth टर्म है tn, दैट इज a इंटू r⁻n-1। ठीक है, सो दिस इज द nth टर्म। ठीक है, अच्छा बाय द वे एक चीज और ध्यान देना, t1 है a, tn है a इंटू r⁻n-1। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं t1 इंटू tn तो वो हो जाएगा a² इंटू r⁻n-1। अच्छा, t2 क्या होगा?
ए आर, और टी एन माइनस वन क्या होगा? ऑब्वियसली यहां पे n की जगह पे n माइनस वन पुट करूंगा तो ये आ जाएगा r टू द पावर ऑफ n माइनस टू। तो दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं t2 इंटू टी एन माइनस वन, दैट इज a स्क्वायर इंटू r टू द पावर ऑफ n माइनस वन। तो इस लॉजिक से मैं बोल सकता हूं जैसे 80 के लिए बोले थे, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स equidistant from both ends is constant। तो दोनों एंड से अगर मैं इक्विडिस्टेंट ले रहा हूं तो प्रोडक्ट जो होगा वो उन दोनों टर्म का हमेशा कांस्टेंट होने वाला है इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पे हमें और क्या देखना है? सम अप टू n टर्म्स, दैट इज इक्वल्स टू Sn। n टर्म्स तक का सम हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? अच्छा, Sn क्या लिख सकता हूं? a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 लास्ट टर्म a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कहीं पर भी कोई भी लेना देना हो, ये आगे के लिए भी बोल रहा हूं, मैथ्स में भी यूज होगा, सम वगैरह निकालना है तो सिंपल एक तरीका है, उसको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ और एक शिफ्ट करके लिख दो। यानी मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन रेशियो आर है तो Sn इंटू आर निकालो, तो ए क्या बन जाएगा? ए आर। एक शिफ्ट करके लिखो, ए आर बनेगा ए आर स्क्वायर। टी एन माइनस टू यहां पर मैं लिख रखा था, सॉरी यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है मुझसे, नहीं, हाँ, टी एन माइनस वन में लिख रखा था, वो क्या था? ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर, सो ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, किया जाएगा। और सिंपली अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, सिंपली अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो इन दोनों टर्म को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं तो यहां पर बनेगा Sn इंटू वन माइनस आर, दैट इज इक्वल्स टू ए आर गॉन, ए आर स्क्वायर गॉन, दिस इज गॉन, दिस इज इक्वल्स टू ए माइनस, तो ए कॉमन लेते हुए वन माइनस आर टू द पावर एन। तो मेरे पास Sn का वैल्यू आ जाएगा ए so this is the sum up to n terms, a into 1 minus r to the power n by 1 minus r। अगर r 1 से बड़ा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a into r to the power n minus 1 by r minus 1। ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, इट डजंट मैटर। सो दिस इज द सम अप टू n टर्म्स। nth टर्म मुझे मालूम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये दोनों रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। बट नाउ अब हम एक स्पेशल सीरीज करेंगे, दैट इज द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ठीक है, नाउ ध्यान दो, ये तब डिफाइंड है जो हमारा मॉड है वो हमारा लेस देन 1 हो, ठीक है, एंड R must not be equals to 0. जो हमारा कॉमन रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होना चाहिए, यानी इट हैज टू बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव प्योर फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक हाफ 1/3 ब्ला ब्ला ब्ला. सो ये अगर है सो हम Sn क्या लिखेंगे? A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब डॉट डॉट डॉट. नाउ सवाल ये है, फाइंड सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स. Find the sum up to infinite terms. अच्छा ध्यान दो, as mod R is less than 1, that implies mod R to the power n equals to 0 or tends to 0. in fact 0 की लगभग 0 हो जाएगा. ध्यान दो, मान लो R 1/3 है, 1/3 स्क्वायर 1/9 और छोटा, उसका क्यूब 1/27 और छोटा, 1/4 टू द पावर 4 1/81 और छोटा, छोटा होते लगभग 0 हो जाएगा. as n tending to infinite. so Sn का जो फॉर्मूला है, तो Sn जो हो जाएगा, इसको Sn के बदले हम लिखेंगे इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू A/1 minus R. S infinity will be equals to A/1 minus R. तो ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रिजल्ट है. फिजिक्स में सबसे ज्यादा ये वाला रिजल्ट का रिक्वायरमेंट होती है. तो इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर कोई प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोवाइडेड इफ एंड ओनली इफ तभी डिफाइंड होगा अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 बाई समथिंग हो, यानी प्योर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट डजंट मैटर. तब इनफाइनाइट सम टर्म तक जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A/1 minus R. That is called infinite GP. Okay. Now let's move on to the next thing, that is the harmonic progression or HP. Okay. अच्छा, एपी क्या था? कोई भी दो टर्म, उनके बीच का निरंतर टर्म के बीच में, लगातार टर्म के बीच में जो हमारा डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा. जीपी क्या था? यहां पे हमारा रेशियो जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा. नाउ एचपी क्या है? Terms are said to be in HP. Terms are said to be in HP if the reciprocals of the terms, the reciprocals of the terms are in AP and no term is equals to 0. अगर कोई सीरीज है तो उसका अगर टर्म के रेसिप्रोकल्स एचपी में है, तब इन दैट केस हम बोलेंगे, रेसिप्रोकल्स अगर एपी में है तो हम बोलेंगे वो जो टर्म्स है वो है हमारा एचपी में. एग्जाम्पल 1/2
1/3, 1/4, 1/5, 1/6। ठीक है, इनका रेसिप्रोकल्स क्या है? 1 2 3 4 5 6। सारे टर्म लगातार एक से बढ़ रहा है, तो टर्म्स जो है उसके रेसिप्रोकल्स एपी में है, तो 1/2, 1/3, 1/4, इनको हम किस पे बोलेंगे? एचपी। सो बेसिकली एचपी क्या है हमारा? 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d डॉट 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 आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम देख सकते हैं जो एचपी का nth टर्म होगा वो बेसिकली हमारा एपी का nth टर्म का उल्टा होगा। सो जो nth टर्म होगा that will be equals to Tn, that is 1/a plus n minus 1 into t. Now, HP के रिगार्डिंग हमें एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ समझना है। यह बात ध्यान रखना, सम ऑफ HP up to n terms can never be obtained. HP का n टर्म तक का सम किसी भी हालात पर हमें मिल ही नहीं सकता है, तो HP का SN का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। दोस्तों ये मत समझना जो टर्म्स AP का उल्टा है तो AP का सम निकाल देने पर उसको इन्वर्स करने पर आंसर आएगा 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 इज नॉट इक्वल्स टू 1/a1 प्लस a2 प्लस a3। नहीं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होता है, राइट। सो HP का सम निकालने का हमारे पास कोई भी तरीका नहीं होता है। तो ये 3 बेसिक प्रोग्रेशन के बारे में हमारा आइडिया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जाएंगे अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ओके।